क्या हो गया भाई? घर में घुस के मारूंगी, हरियाणा को कुछ कह दिया तो? क्या चल रहा है भाई क्लास में ये? हैं? क्या चल रहा है भाई ये तुम्हारी क्लास में है? हैं? एक लड़की लिख रही है, घर में घुस के मारूंगी अगर हरियाणा को कुछ कह दिया तो। क्या हो गया भाई? क्या हो गया बेटा? सब सही? कैसे कैसे लड़ाई चल रही है तुम्हारी? हैं? कैसे लड़ाइयाँ चल रही है तुम्हारी ये? क्या हो गया है? हैं? क्या बोल दिया बेटा? क्या बोल दिया? हैं? क्या क्या चलता रहता है यार? क्या हो यार तुम लोग? हैं? क्या हो तुम लोग? चलिए चलिए, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर मेरी जान्स। कैसे हो सभी लोग? कैसे हो सभी लोग? वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। हम लोग आ चुके हैं अपने ट्रायंगल्स नामक चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 के अंदर। क्या हाल चाल है सभी के? कैसे हो सभी लोग? कैसे हो सभी लोग? कैसे हो सभी लोग? कैसे हो सभी लोग? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सभी लोग? जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे बड़ा बड़ा हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करेंगे हम आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। इसी एम के साथ श्री गणेश करेंगे हम आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। ट्रायंगल्स का लेक्चर नंबर 4 में हम लोग आ चुके हैं। ट्रायंगल्स के लेक्चर नंबर 4 पे हम लोग आ चुके हैं। क्या हालचाल है? क्या हालचाल है? अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि इस चैप्टर में बेसिकली दो चीजें हैं जो कि हमें पढ़नी है। द फर्स्ट वन इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड द सेकेंड वन इज सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम क्लास में करेंगे। फिर ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएंगे। फिर तुम एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम वाली, वो तुम कर सकते हो। आज हम सिमिलैरिटी को स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है। जैसे क्लास 9th में तुमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, क्लास 10th में तुम सिमिलैरिटी पढ़ोगे तो क्या है कॉन्ग्रुएंसी से, कैसे ये अलग है, वो सारी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है जी। बीपीटी का प्रूफ हमने पिछली क्लास में करा था, आई गेस आपको याद होगा, आई गेस आपने एक बार घर जाके उसको खुद करा भी होगा। ठीक है जी, ठीक है जी। शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज की क्लास का। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लाया हूं, तो ध्यान से देखते रहना, फोकस करते रहना क्लास में और चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए श्री गणेश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए। बोला जा रहा है एबीसीडी एक पैरालेलोग्राम है। क्या है एबीसीडी? एबीसीडी एक पैरालेलोग्राम है। देखते हैं, फिगर बना के साथ साथ में करते रहेंगे। एबीसीडी एक पैरालेलोग्राम में दिया हुआ है। ठीक है जी। तो एबीसीडी जो है ये हमें एक पैरालेलोग्राम दिया हुआ है। ध्यान से देखते रहना। ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम दिया है। पी एक पॉइंट है कहां पे? बीसी पे। तो बीसी पे एक पॉइंट है, मान लो पी, बीसी पे कहीं पे एक पॉइंट है पी, और डीपी को जब आगे बढ़ाया तो वो ए बी को एल पे मीट करता है। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि इस डीपी को, ये जो डीपी है इसको जब ये आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब ये आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब ये आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं डीपी को, तो वो ए बी को जाके, इस ए बी को जाके, इस ए बी को जाके एल पे मीट कर रहा है। कहां पे मीट कर रहा है? एल पॉइंट पे मीट कर रहा है। कोई पॉइंट एल है वहां पे ये मीट हो रहा है। बोला जा रहा है ना, जब डीपी को प्रोड्यूस करा, प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाया, तो ये डीपी था, डीपी को जब आगे बढ़ाया तो वो ए बी को आगे प्रोड्यूस करके एल पे मिल रहा है ना। मीट्स ए बी प्रोड्यूस्ड, ए बी को भी आगे प्रोड्यूस करा, ए बी को भी आगे प्रोड्यूस करा, डीपी को भी आगे प्रोड्यूस करा, और दोनों जाके कहां पे मिलते हैं? एल पे मिलते हैं। ठीक है जी। गिवन क्या है? ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, मेन है एबीसीडी पैरेललोग्राम है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ये गिवन है। प्रूव हमें क्या करना है, ध्यान से देखना।
प्रूव हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, प्रूव हमें करना है डीपी अपॉन में पीएल बराबर डीसी अपॉन में बीएल। ध्यान से देखना कौन कौन सी साइड्स की बात हो रही है, कौन कौन सी साइड्स की बात हो रही है। देखना डीपी अपॉन पीएल, तो डीपी कहां है, ये डीपी है, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना मेरी जान, डीपी अपॉन पीएल, अच्छा छोटा अपॉन छोटा बराबर डीसी अपॉन बीएल। डीसी कहां है, अच्छा डीसी तो ये है, अपॉन बीएल क्या है, बीएल ये है। अच्छा तो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये नहीं पूछा, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये है, ये प्रूफ करना है। ध्यान से देखना, वैसे क्या होना चाहिए था कि भैया एक पैरेललोग्राम है, तो हमने देखा कि इस ट्रायंगल में ध्यान से देखें, अगर हम इस ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखें हम तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होती हैं, तो ये अगर इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस होना चाहिए था, ये तो हम प्रूव कर देते। पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस करो, ये पूछा है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत आसान है, बहुत आसान है, प्रूफ पे आ जाते हैं अपन। जैसा सोचा है वैसे ही करते हैं। इन ट्रायंगल DLA, इन ट्रायंगल DLA हमें पता है DL इज पैरेलल टू PB, DL इज पैरेलल टू PB, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं PL अपॉन में DP बराबर होगा छोटा अपॉन छोटा LB अपॉन BA, है ना। ध्यान से देखो PL क्या है, PL अपॉन DP बराबर LB अपॉन BA कर दिया, बट BA जो है वो तो CD के बराबर है, क्यों, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये जो BA साइड है, ये BA साइड ये तो DC के बराबर है, CD के बराबर है, तो BA की जगह CD लिख देंगे, तो PL अपॉन में DP बराबर LB अपॉन में CD हो गया। यही तो प्रूफ करना था, बस रेसिप्रोकल कर दो। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें, इधर भी उल्टा इधर भी उल्टा, तो PD अपॉन में PL बराबर हो जाएगा CD अपॉन LB, CD अपॉन LB लिख दो, BL लिख दो, बात एक ही है। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। देखो DP अपॉन PL बराबर BL अपॉन DC बराबर DC अपॉन BL, DC अपॉन BL, PL अपॉन DL। देख लो ध्यान से, बस हो तो क्या, इजी पीजी है, तो इजी पीजी है, ये तो इजी पीजी है, तो क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है बता तो दो। DL इज, अच्छा DA इज पैरेलल टू PB लिखना है, ये DA है, ठीक है। लो लो लो, हो गए खुश, हो गए खुश। तो मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस होता है, पर ये तो इसके बराबर है, तो बस BA की जगह CD लिख दिया, इस BA की जगह CD लिख दिया, बात खत्म, हो गया प्रूफ। तो बस यहाँ पे हमें दो चीजें पता होनी चाहिए थी। इस क्वेश्चन से हम क्या सीखे, इस क्वेश्चन से हम सीखे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होते हैं, और अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल भी होती है। तो पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। क्लियर है, लिख लो। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है। चैट्स में ज्यादा मत बातचीत करो, अभी क्लास पढ़ लो यार, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ रिएक्शन ऑफ कर रहा हूं मैं, चैट भी प्राइवेट कर रहा हूं, मुझे दिखाई देंगे बस। रिएक्शंस मैथ्स में बहुत दिक्कत आती हैं। चलिए ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है ABCD एक ट्रेपीजियम है। ध्यान से देखना क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है
कि ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है, ए बी और डी सी ये वाली साइड्स पैरेलल है। ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है, ट्रेपीजियम एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल ही होता है जिसमें एक पेयर जो होता है पैरेलल होता है। तो दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, एपीजीडी इज ट्रेपीजियम और ए बी पैरेलल टू डीसी हमें गिवन है, ठीक है। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इन दोनों के जो डायगोनल्स है वो ओ पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल, इन दोनों के जो डायगोनल्स हैं वो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कहां पे, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों के डायगोनल्स, ठीक है। वी हैव टू शो दैट AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO, क्या, टू प्रूव हमें करना है कि AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO। क्या है देखो ध्यान से, AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। जो मैंने व्हाइट से बनाया ना, AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, देखो इसमें कोई ऐसा ट्राइंगल हमें नहीं दिख रहा है, इसमें कोई ऐसा ट्राइंगल नहीं दिख रहा है जिसमें साइड के पैरेलल लाइन हो, ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं दिख रहा है, तो हम ऐसा कंस्ट्रक्ट कर देंगे। देखना ध्यान से, कंस्ट्रक्शन करेंगे, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है तो इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से देखना। कंस्ट्रक्ट करेंगे, मान लो हम बोल दें ड्रॉ कर दो OE पैरेलल टू AB। क्या बोला मैंने, एक OE बना दो, एक OE बना दो, एक OE बना दो, OE बना दो, किसके पैरेलल, AB के पैरेलल। अब आ जाओ प्रूफ में, देखो सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज ऑल्सो पैरेलल टू OE, तो बोल देंगे OE पैरेलल टू CD ऑल्सो। तो ये जो OE मैंने बनाया है, ये जो OE मैंने बनाया है, मैंने पहले बोला ये AB के पैरेलल है, पहले मैंने बोला ये AB के पैरेलल बनाया है, पर AB अगर CD के पैरेलल है तो OE जो है वो CD के भी तो पैरेलल होगा, CD के भी तो पैरेलल होगा। क्लियर है, क्लियर है, ध्यान से सुनते रहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये OE बनाया मैंने AB के पैरेलल, पर AB CD के पैरेलल है तो OE जो है वो CD के भी पैरेलल होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ देखना ध्यान से, नाउ देखते रहना ध्यान से, कान से सुनो उधर देखो। इन ट्रायंगल DAB, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, DAB ट्रायंगल, ये जो मैं व्हाइट से बना रहा हूं DAB। इस DAB ट्रायंगल में देखें तो हम कह सकते हैं कि OE इज पैरेलल टू AB, ये हमें पता है, OE जो है वो AB के पैरेलल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं, तो बाय BPT मैं बोल दूंगा कि DE अपॉन में EA इज इक्वल्स टू OD अपॉन OB, छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा, तो DE अपॉन EA बराबर OD अपॉन OB हो गया, इसको फर्स्ट बोल दो। सिमिलरली ध्यान से देखना मेरे जान, सिमिलरली ध्यान से देखना, सिमिलरली इन ट्रायंगल कान से सुनो उधर देखो, ACD ट्रायंगल में देखो कौन सा मैं हरे से बना रहा हूं, ध्यान से देखना, इस हरे वाले ट्रायंगल में देखो, तो क्या मैं बोल सकता हूं OE पैरेलल टू CD है, तो देयरफॉर बाय BPT क्या मैं बोल दूंगा, ध्यान से देखना, ये इसके पैरेलल है, तो क्या AE अपॉन DE क्या वो बराबर होगा OA अपॉन OC के। रेसिप्रोकल कर दे, क्यों कर रहे हैं रेसिप्रोकल अभी समझ में आ जाएगा। तो DE अपॉन AE या EA एक ही बात है, इक्वल टू OC अपॉन OA हो गया, इसको सेकंड बोल दो। तो देखो ध्यान से, DE अपॉन EA इसके बराबर है ना, DE अपॉन EA इसके बराबर और DE अपॉन EA इसके बराबर, तो दोनों के अगर LHS सेम है तो दोनों के RHS भी सेम होंगे, तो हम बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम बोल देंगे OD अपॉन OB बराबर OC अपॉन OA, OD अपॉन OB बराबर OC अपॉन OA।
क्या हमें यही प्रूव करना है? नहीं, OA ऊपर है तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दें वापस, इसका भी रेसिप्रोकल कर दें वापस, क्योंकि OA ऊपर है तो OB अपॉन OD बराबर हो गया OA अपॉन OC। यही तो प्रूव करना था, देखो हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव हो गया। OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD, OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD हो गया। तो यहां पे हमने जो रेसिप्रोकल करा था वो इसलिए करा था क्योंकि यहाँ AE अपॉन DE है, यहाँ DE अपॉन AE है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया जिससे DE अपॉन AE DE अपॉन AE बन जाए, जिससे ये दोनों बराबर हो जाए, ये और ये बराबर हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया था। वापस से समझाता हूं, ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले इस व्हाइट वाले ट्राइंगल में मैंने बीपीटी लगाया कि दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस होगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने इस हरे वाले ट्राइंगल में बीपीटी लगाया कि दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस होगा। तो इन दोनों में ही ये क्या बन गया? बकरा बन गया। तो DE अपॉन EA जो है, DE अपॉन EA बकरा बन गया दोनों ही ट्राइंगल में। बस कंपेयर करके हो गया, लिख लो। समझ गए? समझ गए? तो ये DE अपॉन EA जो है व्हाइट वाले ट्राइंगल में भी आ रहा था, ग्रीन वाले में भी आ रहा था, हो गया, बन गया बकरा। अब इसका कन्वर्स है, देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था AB पैरेलल टू DC है, या फिर ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ट्रेपीजियम दिया हुआ है, हमें डायगोनल्स के रेशियो को बराबर बताना है ना, डायगोनल्स के रेशियो को बराबर बताना है। भाई हमें पैरेलल दिया हुआ था, डायगोनल्स के रेशियो को बराबर बताना है। अब इसका कन्वर्स है, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखना। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O और गिवन है AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO। पिछले में हमें ये प्रूव करना था AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO, इसमें हमें गिवन है कि AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO। शो करो ABCD ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम मतलब दैट इज हमें प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। तो इसमें गिवन है, ध्यान से देखना बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गिवन है AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO और हमें प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। पिछले में क्या था, पैरेलल गिवन था, रेशो प्रूव करना है, इसमें क्या है, रेशो गिवन है, पैरेलल प्रूव करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो ये ABCD ट्रेपीजियम है वही, और मान लो इसके डायगोनल्स O पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये एक डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, तो दोनों के डायगोनल्स जो है O पे इंटरसेक्ट करते हैं और हमें दिया है AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO, ये हमें गिवन है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, देखते रहना, वापस से वही कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे OE पैरेलल टू AB, ड्रॉ करेंगे OE पैरेलल टू AB, AB के पैरेलल किसके, इस AB के पैरेलल OE हमने प्रूव कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। भाई किसी एक साइड के पैरेलल तो बना ही सकते हैं ना, किसी एक साइड के पैरेलल तो हम बता ही सकते हैं ना, किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बना दी है ना, पर यहां पे हम ये नहीं लिखेंगे कि ये इसके पैरेलल है तो OE पैरेलल टू CD, नहीं 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 नहीं, ये तो हमें प्रूव ही करना है ना कि AB पैरेलल टू CD। तो हमने सिर्फ AB के पैरेलल एक लाइन OE बना दी, हमने सिर्फ AB के पैरेलल एक लाइन OE बना दी। अब ध्यान से देखना, प्रूफ, बच्चा समझ गया होगा कि हमें पैरेलल प्रूफ करना है तो कहीं ना कहीं कन्वर्स ऑफ VPT यूज होगा, पैरेलल प्रूव करना है तो कहीं ना कहीं कन्वर्स ऑफ VPT भी यूज होगा, देखना ध्यान से। तो इन ट्राइंगल, कान से देखो, कान से सुनो और फिगर में देखो, इन ट्राइंगल DAB OE इज पैरेलल टू AB, तो देयरफॉर बाय BPT, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना,
कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, यही DAB वाले। तो इसमें अगर ये इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस होगा। तो मैं लिख सकता हूं क्या, DE अपॉन में EA बराबर होगा OD अपॉन OC के, OD अपॉन OB के। DE अपॉन EA बराबर OD अपॉन OB होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि यहां OD अपॉन OB है और गिवन में OB अपॉन OD है, तो इसको उल्टा कर दो, OB अपॉन OD कर दिया इधर, तो इधर भी बन जाएगा EA अपॉन DE। ये मान लो सेकेंड है इक्वेशन, ये मान लो सेकेंड इक्वेशन, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तुम ध्यान से देखना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड BO अपॉन DO AO अपॉन CO के बराबर, यहां BO अपॉन DO EA अपॉन DA के बराबर है ना। तो ये और ये कॉमन है तो LHS बराबर होंगे। तो क्या बोल सकता हूं मैं, AO अपॉन CO बराबर EA अपॉन DE बोल सकता हूं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों चीज कॉमन है तो LHS के बराबर होंगे। तो ये क्या बनता हुआ आ रहा है, ध्यान से देखो, ये क्या बनता हुआ आ रहा है, ध्यान से देखो, इसको देखो ध्यान से, यही AO अपॉन CO, ध्यान से देखना क्या है, AO अपॉन CO बराबर दिया है EA अपॉन DE, EA अपॉन DE के बराबर दिया है, EA अपॉन DE के बराबर दिया है, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस। तो क्या मैं बोल सकता हूं बाय कन्वर्स ऑफ BPT कि अगर ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये है, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा है, तो OE विल बी पैरेलल टू CD। बोल सकता हूं कि ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये हो गया, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये लाइन इसके पैरेलल होगी। देखो ठीक है, ठीक है। बट कंस्ट्रक्शन से हमने OE पैरेलल टू AB बोला था, बट कंस्ट्रक्शन से हमने OE पैरेलल टू AB बोला था, तो OE AB के भी पैरेलल, और हमने प्रूव कर दिया OE CD के भी पैरेलल। तो देयरफॉर ये इसके भी पैरेलल, ये इसके भी पैरेलल, तो AB और CD आपस में पैरेलल, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ गए, समझ गए, कुछ नहीं करा मैंने, कुछ नहीं करा मैंने, तो ये कहा कि ये जो OE है वो इसके पैरेलल बनाया। जब मैंने ये OE इसके पैरेलल बनाया तो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस हुआ। ठीक है, बट OB अपॉन OD जो है, OB अपॉन OD जो है वो तो AO अपॉन CO के भी बराबर है और यहां EA अपॉन DA के बराबर है। तो हमारा इसको लिखने के बाद अपने आप ही दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस आ गया, जिससे ये इसके भी पैरेलल हो गया। तो ये इसके तो पैरेलल प्रूव हमने कंस्ट्रक्ट करा था और ये इसके पैरेलल प्रूव हो गया। ये इसके पैरेलल तो कंस्ट्रक्शन करी थी और ये इसके पैरेलल हमने प्रूव कर दिया, तो ये और ये आपस में पैरेलल हो गए, ये और ये आपस में पैरेलल हो गए। लिख लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के कन्वर्स हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये वाला और इसका जो कन्वर्स है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी में तुम देखोगे पहली एक्सरसाइज के लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, लिख लो।
बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है, शायद तुमने पढ़ा हो 9th में या ना पढ़ा हो, बताता हूं। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक थ्योरम होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, क्या सुना है ये कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर साइड बराबर हैं तो उसके अपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। क्या कि अगर ए बी ए सी के बराबर है तो एंगल ए तो एंगल बी बराबर एंगल सी होंगे। ये पढ़ा है ना तुमने क्लास 9th में, साइड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, पढ़ा है ना ये। और इसका कन्वर्स भी होता है, इसका कन्वर्स भी होता है। क्या होता है कन्वर्स? क्या होता है कन्वर्स? क्या होता है कन्वर्स? इसका कन्वर्स भी होता है, याद है ना ये, याद है ना ये कि अगर साइड्स बराबर है तो एंगल बराबर होंगे। अगर ए बी ए सी के बराबर है तो एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। और इसका उल्टा भी ट्रू है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। क्या कन्वर्स ट्रू है कि अगर एंगल सी बराबर एंगल बी है, अगर एंगल बी बराबर एंगल सी है तो देन इसके अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी। तो इसके अपोजिट साइड है ये और इसके अपोजिट साइड है ये, देन ए सी बराबर बी सी होगा, ए सी बराबर ए बी होगा। ये पढ़ा है ना कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और इसको बोलते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। याद है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी? ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है अगर पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर है। क्या बोला है? ध्यान से देखना, पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर है। पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर, तो इससे हम कह देंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स से कह देंगे हम कि एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, बोल देंगे ना एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, की छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा अगर है, अगर रेशो बराबर है तो एस टी जो है वो क्यू आर के पैरेलल होगा। ठीक है, और हमें क्या दिया है? पी एस टी बराबर पी आर क्यू, पी एस टी ये एंगल पी आर क्यू के बराबर, ये इसके बराबर दिया है, ये एंगल इसके बराबर है ना। तो एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू। मान लो ये एंगल 1 है और मान लो एंगल 2 है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया है। टू प्रूव हमें क्या करना है? पी क्यू आर इज ट्राइंगल, पी क्यू आर इज आइसोसेलेस। ट्राइंगल पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हमें प्रूव करना है। ध्यान से देखना, थोड़ा दिमाग लगाओ, शायद तुम भी कर लो, थोड़ा दिमाग लगाओ, शायद तुम भी कर लो। बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, एक बार दिमाग लगाओ। मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, मैंने ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। हो गया? ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। पी क्यू आर आइसोसेलेस है, ये प्रूव कर दो, या फिर ऐसा बोल दो। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? अगर मैं ये एंगल 3 बराबर एंगल 2 कर दूं, तो अगर 3 और 2 बराबर तो अपोजिट साइड्स भी बराबर, तो अगर 3 बराबर 2 कर दूं तो भी बात बन जाएगी। अब ध्यान से देखना, प्रूफ पे आ जाओ, ध्यान से देखना। क्या मैं बोल सकता हूं एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा? वाई? बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखना ध्यान से, ये लाइन इसके पैरेलल है, एस टी पैरेलल टू क्यू आर है, और मान लो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। देखो अब ये फर्स्ट और ये सेकंड, 1 2 के बराबर, 1 3 के बराबर, तो 2 बराबर एंगल 3, तो बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 2 बराबर 3। यही तो प्रूव करना था, 2 बराबर 3। तो देयरफॉर अगर 3 और 2 बराबर हैं तो पी क्यू बराबर पी आर, देयरफॉर पी क्यू विल बी इक्वल टू पी आर। क्यों? बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल।
समझ गए मेरी जान, समझ गए मेरी जान। तो हमने क्या करा, ये इसके बराबर दिया हुआ था पर ये तो इसके भी बराबर है ना, तो ये और ये आपस में बराबर हो गए, तो पी क्यू बराबर पी आर हो गया, हेंस प्रूव्ड। इजी है, इजी पीजी है, इजी पीजी है, लिख लो इजी पीजी है तो, लिख लो इजी पीजी है तो, लिख लो। चलिए चलिए जी, तो इसी के साथ आपका बीपीटी का सफर यहीं पे खत्म होता है, बीपीटी का सफर जो है वो यहीं पे खत्म होता है। अब वील मूव टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज नोन एज सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं सिमिलैरिटी। अब हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं सिमिलैरिटी। नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं सिमिलैरिटी। हेडिंग डाल लो सिमिलैरिटी, हेडिंग डाल लो सिमिलैरिटी। चलिए हेडिंग डाल लो सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। क्लास 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता था मेरी जान? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता था बिल्कुल फोटोकॉपी, है ना। हम कहते थे ये दोनों हाथ आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों है कॉन्ग्रुएंट? कि अगर एक के ऊपर एक रख देंगे, एक के ऊपर एक रख देंगे तो सामने से देखेंगे तो पीछे वाला नहीं दिखेगा और इधर से देखेंगे तो इसके पीछे वाला नहीं दिखेगा, है ना। ये दोनों हाथ एक दूसरे के फोटोकॉपी हैं। इनकी शेप भी सेम है, इनका साइज भी सेम है। क्या बोला मैंने? इन दोनों हाथों का शेप भी सेम है और इनका साइज भी सेम है। भाई क्या पढ़ा था हमने क्लास 9th में? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्लास 9th में हमने पढ़ा था, क्लास 9th में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता था, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता था, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता था सेम शेप एंड साइज। शेप और साइज अगर दोनों सेम है, शेप और साइज अगर दोनों सेम है, एक दूसरे की फोटोकॉपी हैं, तो हम कहते थे वो दोनों फिगर क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। वो दोनों फिगर क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। याद आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्लास 10th में, अब क्लास 10th में हम पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी के बारे में, सिमिलैरिटी के बारे में। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि भाई साहब शेप तो सेम रहेगी बट साइज में चेंज, साइज में चेंज। शेप तो सेम रहेगी पर साइज जो है, साइज चेंज हो सकता है। भैया क्या बोल रहे हो आप? शेप और साइज दोनों अलग अलग चीजें होती है क्या? हाँ, अलग अलग चीजें होती हैं। क्यों भैया, कैसे? मैंने कहा सुन, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये सर्कल है। ये क्या है? ये स्क्वायर है। ये क्या है? ये सर्कल है। ये क्या है? स्क्वायर है। तो इन दोनों के क्या है? डिफरेंट शेप है ना, डिफरेंट शेप है ना, शेप डिफरेंट है ना, शेप डिफरेंट है ना। तो ना ये कॉन्ग्रुएंट है ना ये सिमिलर है, ना ये कॉन्ग्रुएंट है ना ये सिमिलर है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो एक स्क्वायर है, मान लो एक स्क्वायर है जो कि 4 सेंटीमीटर साइज का है, और एक और स्क्वायर है, एक और स्क्वायर है जो कि मान लो 5 सेंटीमीटर का है। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम देखेंगे, इसको हम देखेंगे। ध्यान से देखना, शेप क्या है? शेप सेम है, शेप सेम है, दोनों स्क्वायर है। और साइज क्या है? साइज डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है। शेप तो सेम है ना। अगर शेप सेम है, शेप सेम है, शेप सेम है, तो हम कह देंगे ये दोनों क्या है आपस में?
सिमिलर फिगर्स हैं। क्या है ये? सिमिलर फिगर्स हैं, सिमिलर फिगर्स हैं। ठीक है, ठीक है जी। मान लो एक सर्कल है और मान लो एक और सर्कल है। ये दोनों सर्कल के जो रेडियस है मान लो 2 सेंटीमीटर है। दोनों सर्कल के जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इनके शेप और साइज की बात करो। शेप क्या है दोनों की? शेप तो सेम है, दोनों ही सर्कल हैं। साइज क्या है दोनों का? साइज भी सेम है, साइज भी सेम है। तो शेप भी सेम, साइज भी सेम, तो हम कह देंगे कि ये क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। भाई सिमिलर कहता है कि शेप सेम होनी चाहिए, साइज सेम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। सिमिलर क्या कहता है? शेप सेम होनी चाहिए, साइज में चेंज हो भी सकता है, नहीं भी होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट भी है और ये सिमिलर भी है। इससे अगर पूछूं तो सिमिलर तो है ये, पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? तो क्या मैं एक चीज लिख सकता हूं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स are similar but all similar figures are need not to be congruent, या फिर ऐसे लिख देंगे but all similar figures, भाई congruent figures जो हैं वो तो similar होंगे but all similar figures are not always congruent। क्या मैंने सही लिखा? भाई कॉन्ग्रुएंट जो है वो तो सिमिलर होंगे ही, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में भी शेप सेम होती है, सिमिलर में भी शेप सेम होती है। तो कॉन्ग्रुएंट अगर है तो शेप तो सेम मिली गई ना, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो तो कॉन्ग्रुएंट में मिली गई, तो सारे कॉन्ग्रुएंट सिमिलर तो होंगे, पर सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। लिख लो जल्दी, तो ये होता है सिमिलर फिगर्स के बारे में। सिमिलैरिटी के बारे में अगर हम बात करें तो सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि शेप सेम होनी चाहिए, साइज से फर्क नहीं पड़ता, साइज में चेंज, साइज बड़ा हो छोटा हो सेम हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिमिलैरिटी कहता है कि भैया शेप सेम होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा मान लो 2 फिगर्स हैं ऐसी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 3 सेंटीमीटर का, और ये 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है। मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों फिगर्स क्या कॉन्ग्रुएंट है? क्या सिमिलर है? क्या कॉन्ग्रुएंट है, क्या सिमिलर है? बताओ, ये दोनों फिगर्स क्या कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? अगर इनके बारे में बात करें, दोनों के बारे में, इनका तो शेप ही डिफरेंट है, तो ना तो कॉन्ग्रुएंट ना सिमिलर। शेप ही डिफरेंट है, ना ही कॉन्ग्रुएंट है ना ही सिमिलर है। क्लियर है मेरी बात? तो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, सबको समझ में आ गया है? सिमिलैरिटी का मतलब सबको समझ में आ गया। सिमिलैरिटी का मतलब होता है 2 सेम शेप की फिगर्स सिमिलर हो सकती हैं। 2 सेम शेप की फिगर्स सिमिलर हो सकती हैं, जरूरी नहीं है सिमिलर हो, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, पर 2 सेम शेप वाली फिगर्स जो हैं वो सिमिलर हो सकती हैं।
शेप तो सेम होना ही चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वो क्राइटेरियाज क्या है ना, अब वो कंडीशंस क्या है कि सिमिलर होंगे। भाई शेप सेम है ठीक है, पर उसके अलावा और क्या चेक करें, और क्या चेक करें। भाई शेप सेम है, मान लो दो सर्कल है, या मान लो दो स्क्वायर है, या मान लो दो ट्राइंगल है, या मान लो दो रेक्टेंगल है, तो शेप तो सेम है इन सब की, शेप तो आपस में दोनों की सेम है। और क्या कंडीशंस हैं, और कंडीशंस के बारे में बात करें तो दो पॉलीगन्स जो हैं, दो पॉलीगन्स की अगर बात करें तो वो सिमिलर होंगे कब, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, ध्यान से देखो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। मैं अगर ट्राइंगल्स की बात करूं, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल मान लो ये है, एक ट्राइंगल मान लो ABC है, और एक ट्राइंगल मान लो PQR है। तो अगर ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR होता था, अगर ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR होता था तो कैसे होता था, कैसे होता था, एंगल A बराबर एंगल P होता था, याद आ रहा है, एंगल B बराबर एंगल Q होता था, एंगल C बराबर एंगल R होता था, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते थे और करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होती थी कि AB बराबर PQ, BC बराबर QR और AC बराबर PR। समझ रहे हो, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, कॉन्ग्रुएंसी में होता था, कॉन्ग्रुएंसी में होता था कि सारे एंगल बराबर और सारी साइड्स बराबर। याद आ रहा है, याद आ रहा है, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, सारे एंगल बराबर और सारी साइड्स बराबर। याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, सारे एंगल बराबर और सारी साइड बराबर, ये होता था। ठीक है, सिमिलैरिटी में क्या होता है, ध्यान से देखना, सिमिलैरिटी में क्या होता है कि अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, अगर सिमिलर है तो एंगल तो बराबर होंगे ही। देखो एंगल A बराबर एंगल P, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर होंगे ही, एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R। भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर होंगे ही, एंगल्स तो बराबर होते ही हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर होते ही हैं। ठीक है, साइड्स डायरेक्टली बराबर नहीं होती, साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रोपोर्शनल मतलब, प्रोपोर्शनल मतलब ध्यान से देखना, AB अपॉन PQ, ध्यान से देखते रहना, AB अपॉन PQ बराबर होगा BC अपॉन QR के, BC अपॉन QR के, वो बराबर होगा AC अपॉन PR के। मैं वापस से लिखता हूं, ध्यान से देखना, मैं वापस से लिखता हूं, ध्यान से देखना, मैं वापस से लिखता हूं, ध्यान से देखना। क्या होता है, साइड्स प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं, AB अपॉन PQ बराबर होगा BC अपॉन QR के, और वो बराबर होगा AC अपॉन PR के। ये होता है साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब, ये होता है साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, कॉन्ग्रुएंसी में क्या कहते थे हम कि एंगल भी बराबर साइड भी बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर। सिमिलैरिटी में हम क्या कहते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर होंगे, पर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होगी। कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर, क्योंकि हमें तो भाई ट्राइंगल चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो पॉलीगन्स का हमें क्या लेना देना, हम तो ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे। सिमिलर कब होंगे, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो ये दो कंडीशन है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। तो सिमिलैरिटी जो है, जो हमें क्लास 10th में पढ़नी है, जो हमें क्लास 10th में पढ़नी है वो है करस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। लिख लो, ये लिख लो, दोनों के बीच में कंपैरिजन लिख लो कि हमने 9th में क्या पढ़ा था और हम 10th में क्या पढ़ रहे हैं।
ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। हमने क्लास 10th में एक और चीज पढ़ी थी, याद करना, हमने क्लास 10th में एक और चीज पढ़ी थी, क्लास 9th में, क्लास 9th में हमने एक और चीज पढ़ी थी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा, कोई बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट गिवन है, कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो हम सीपीसीटी से याद आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम सारे एंगल इक्वल, सारी साइड्स इक्वल लिख देते थे। याद आ रहा है, याद आ रहा है? अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे तो हम तुरंत लिख देते थे कि भाई सारी एंगल इक्वल लिख दो, सारे साइड इक्वल लिख दो। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन है तो सारे साइड्स इक्वल, सारे एंगल इक्वल। पर अगर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो क्या ये सारी चीजें करके जरूरत होती थी? क्या हमें ये सारी चीजें प्रूव करने की जरूरत पड़ती थी? क्या हमें ये सारी चीजें प्रूव करने की जरूरत पड़ती थी? भाई अगर गिवन है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से सब चीज लिख दी, बल्ले बल्ले, मजा आ गया, सारे साइड्स इक्वल, सारे एंगल इक्वल। बट अगर हमें प्रूव करना है, हमें गिवन है दो ट्राइंगल है और हमें प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या मैं सारे एंगल इक्वल करके दिखाता था, सारी साइड्स इक्वल करके दिखाता था? ऐसा नहीं होता था ना, ऐसा नहीं होता था ना। कुछ क्राइटेरियाज होते थे, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, है ना, आरएचएस, ऐसे करके कुछ क्राइटेरियाज होते थे, ऐसे करके कुछ क्राइटेरिया। ऐसे ही यहां पे भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। क्या होते हैं क्राइटेरिया? ध्यान से देखना। इफ वी हैव टू प्रूव टू ट्राइंगल्स सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, भाई देखो ध्यान से देखना, फिर से मैं बता रहा हूं, अगर गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ये सिमिलरिटी का साइन होता है, ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर गिवन है ये है, तो मैं कहूंगा बल्ले बल्ले, मजा आ गया भाई, गिवन है, सिमिलर है, तो बोल दूंगा बाय सीपीएसटी। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। वहां पे सीपीसीटी होता था, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यहां पे होता है सीपीएसटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो अगर सिमिलर गिवन है तो एंगल ए बराबर एंगल पी लिख दूंगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू लिख दूंगा, एंगल सी बराबर एंगल आर लिख दूंगा, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर, ये लिख दूंगा। तो अगर सिमिलर गिवन है, अगर सिमिलर गिवन है तो ये सारी चीजें लिख दूंगा, बल्ले बल्ले, मजा आ गया। अगर हमें प्रूव करना है दो ट्राइंगल सिमिलर है, देन वी हैव सम क्राइटेरियाज। तो जरूरी नहीं है फिर हम ये सारी चीज प्रूव करें। अगर प्रूव करना है दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इतनी सारी चीजें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्या क्राइटेरियाज है हमारे? ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्राइटेरिया एंगल 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 सिमिलैरिटी, दूसरा क्राइटेरिया एंगल एंगल सिमिलैरिटी, तीसरा क्राइटेरिया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया सिमिलैरिटी, और चौथा क्राइटेरिया साइड 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 सिमिलैरिटी। ये चार क्राइटेरियाज हैं जिससे हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, जिससे हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ये चार क्राइटेरियाज हैं जिससे हम ट्रायंगल्स को, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? ये चार क्राइटेरिया हैं जिससे हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पे नहीं, यहां पे एंगल एंगल साइड वगैरह भूल जाओ, वो कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज थे, ये सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज है। अब आगे तुम्हारे जो जीवन है वो सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज में जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी वाले भूल जाओ। कुछ बच्चे कहेंगे भैया एंगल एंगल साइड भी तो होता था, भैया आरएचएस भी तो होता था, वो कॉन्ग्रुएंसी में होते थे, अब सिमिलैरिटी है। अब हम सिमिलैरिटी पे आ गए, हम बड़े हो गए हैं एक साल। तो ये चार क्राइटेरियाज हैं जिससे हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं।
सबसे पहले पे अगर हम आ जाए, सबसे पहले पे अगर हम आ जाए, ध्यान से देखना, एंगल एंगल साइड, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, मान लो दो ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, एक ट्राइंगल है मान लो ABC और एक ट्राइंगल है मान लो ऐसा PQR, ठीक है। मान लो एंगल A जो है वो एंगल Q के बराबर है, मान लो, ध्यान से देखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, क्योंकि जैसे कॉन्ग्रुएंसी में लिखने का एक पैटर्न होता था, ऐसे ही कुछ नहीं लिख सकते थे कि ABC सिमिलर टू PQR, कॉन्ग्रुएंट टू PQR, वो एक पैटर्न होता था, वो पैटर्न सिखा रहा हूं, अगर नहीं आता है तो ध्यान से देखना, मान लो एंगल A Q के बराबर है, मान लो एंगल B जो है ये मान लो एंगल P के बराबर है, और मान लो एंगल C जो है ये एंगल R के बराबर है। क्या बोला मैंने, ध्यान से देखना, क्या एंगल A बराबर एंगल Q है, एंगल B बराबर एंगल P है, एंगल C बराबर एंगल R है। अगर ये सब है तो हम कह देंगे देन हम बोल देंगे, अगर ये सब है देन हम कह देंगे ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल, देन ऐसे लिख देंगे, देन बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल। अगर तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, तीन करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से बेसिक्स वीक हो जाते हैं बच्चों के, अगर ये ध्यान से नहीं सुनोगे तो बेसिक्स वीक हो जाते हैं बच्चों के, ध्यान से नहीं सुनोगे। क्या बोला मैंने कि अगर एक ट्राइंगल के तीन एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीन एंगल के बराबर है, तो बाय एंगल एंगल एंगल, तीन एंगल दूसरे तीन एंगल के बराबर है, तो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल। पर किस पैटर्न में लिखेंगे, वो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मैंने यहां पे लिख दिया ABC, तो ABC में किस तरीके से चला, ध्यान से देखना, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ABC लिख दिया, ABC मतलब येलो फिर ग्रीन फिर व्हाइट, तो मैं इसी तरीके से यहां पे लिखूंगा, A के करस्पॉन्डिंग क्या बराबर है Q, तो पहले के करस्पॉन्डिंग Q लिख दिया। फिर मैं चला कैसे, देखो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं लिखने का। पहला स्टेप, जो यहां पहला लिखा है उसके करस्पॉन्डिंग क्या बराबर है लिख दो। पहला स्टेप, जो यहां पे फर्स्ट प्लेस पे लिखा है उसके करस्पॉन्डिंग क्या बराबर है, वो यहां के फर्स्ट प्लेस पे लिख दो। फिर देखो हम चल किस तरह से रहे हैं, हमारा चलन किस तरह का है, ध्यान से देखना भाई, A के करस्पॉन्डिंग Q था लिख दिया, फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट लिख दिया। अब देखो चल कैसे रहे हैं, A के बाद हम ग्रीन फिर व्हाइट, तो यहां पे भी ऐसे ही चलेंगे, येलो के बाद हम चलेंगे ग्रीन फिर व्हाइट, तो QPR। ये चीज समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, सबसे पहले हमें लिखना है कि पहली प्लेस के करस्पॉन्डिंग क्या है। तो मैंने देखा येलो के करस्पॉन्डिंग येलो, तो A के बराबर Q। फिर मैंने चला कैसे, ABC लिखा है, ABC मतलब येलो ग्रीन व्हाइट, तो यहां पे भी ऐसे ही चलोगे, येलो ग्रीन व्हाइट। क्लियर है, ऐसे लिखना है। मतलब यहां पे कलर्स हैं, आगे हम और अच्छे से समझेंगे, मतलब आगे कलर्स नहीं लिखा होगा, तो बस यही कि इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो A के करस्पॉन्डिंग Q था, फिर B के करस्पॉन्डिंग जो है वो लिखो, फिर C के करस्पॉन्डिंग जो है वो लिखो। क्लियर है। अच्छा, ये होता है एंगल 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 सिमिलरिटी, कि अगर तीन एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीन एंगल के बराबर हैं, अगर एक के तीन एंगल दूसरे के तीन एंगल के बराबर हैं, तो हम कह देंगे बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। और एक बार दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, बल्ले बल्ले, सारे एंगल बराबर, सारी साइड्स कॉरेस्पॉन्डेंट, फिर तो तुम आगे CPST से लिख ही सकते हो, अब आ जाते हैं अपन दूसरे पे। पहला क्या बोलता था, कि भाई तीन एंगल दूसरे के तीन के बराबर। दूसरा बोलता है जरूरी नहीं है तीन की, अगर कोई दो भी बराबर है, अगर दो एंगल भी बराबर है तो भी सिमिलर हो जाएंगे। क्या बोला मैंने, ध्यान से देखना, दूसरा क्राइटेरिया बोलता है
कि अगर एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल है मान लो PQR, और मान लो कोई दो एंगल भी बराबर है, तीन की जरूरत नहीं है, खाली दो भी बराबर हो जाएंगे तो तीसरा तो अपना आप बराबर होगा ना, क्योंकि सम सबका 180 होता है। तो अगर ये एंगल A मान लो एंगल Q के बराबर है और एंगल C जो है ये मान लो एंगल R के बराबर है, तो अगर एंगल A बराबर एंगल Q है और एंगल C बराबर एंगल R है, अगर ऐसा है तो देन ऑल्सो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल। मान लो यहां पे मैंने लिख दिया ACB, तो यहां पे कैसे लिखूंगा मैं, A के करस्पॉन्डिंग क्या बराबर है B, A के करस्पॉन्डिंग क्या बराबर है Q, A के करस्पॉन्डिंग, तो पहले के करस्पॉन्डिंग Q बराबर है तो पहली पोजीशन पे Q लिख दिया। फिर चल कैसे रहे हो, ACB सिंगल डंडा डबल डंडा खाली, तो यहां पे भी ऐसे ही चलोगे, सिंगल डंडा फिर डबल डंडे पे आओ, डबल डंडा फिर खाली, तो QRP ही चलोगे, QRP ऐसे चलोगे। तो फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग जो बराबर था वो लिख दिया, A के करस्पॉन्डिंग Q बराबर था लिख दिया। फिर चलन कैसा था, ACB सिंगल डंडा डबल डंडा खाली, यहां पे भी ऐसे ही चलोगे, सिंगल डंडा डबल डंडा खाली, तो QRP सिमिलर। तो कोई दो एंगल भी अगर बराबर है तो भी बात बन जाएगी, फिर उसके बाद इसके आगे तो बाय CPST तुम लिख सकते हो, बाय CPST तुम तीसरा एंगल भी बराबर कर दो, एंगल B बराबर एंगल P कर दो, देखो एंगल B बराबर एंगल P तीसरे पोजीशन पे जो है बराबर हो गया। तो बोला जाता है तीनों एंगल बराबर है तो बहुत बढ़िया, दो भी बराबर हैं तो भी बात बन जाएगी। एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से कोई दो एंगल भी बराबर है तो भी ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरा सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, तीसरा सिमिलरिटी क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ध्यान से देखना, यहां पे जो एंगल है ये इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड एंगल मतलब बीच का एंगल। ध्यान से देखना, मान लो एक ट्राइंगल है ABC और मान लो एक और ट्राइंगल है PQR। ध्यान से देखना, मान लो AB साइड PR के बराबर है, मान लो BC साइड PQ के बराबर है, ठीक है, और मान लो एंगल B जो है ये एंगल P के बराबर है। क्या बोला मैंने, कुछ गलती करी? हाँ गलती करी, यहां पे साइड्स बराबर की बात ही नहीं होती, यहां पे साइड्स बराबर की बात ही नहीं होती, यहां पे ये होता है। ध्यान से देखना, यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है मान लो एंगल B जो है वो एंगल P के बराबर है। ध्यान से देखना, मान लो इफ एंगल B बराबर एंगल P है एंड साथ में देखना AB अपॉन RP, AB अपॉन में RP जो है अगर वो बराबर है BC अपॉन PQ के, देखना AB अपॉन RP बराबर है BC अपॉन PQ के, BC अपॉन PQ के। तो देखो ध्यान से यहां पे रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं तो यहां पे इक्वल की बात ही नहीं होती, यहां पे तो साइड्स इक्वल की बात ही नहीं होती, रेशियो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो देखो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये है और दोनों के बीच का जो एंगल है वो बराबर है, तो जो इंक्लूडेड एंगल है इन साइड्स के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो बराबर है और अगल बगल वाली साइड्स प्रोपोर्शनल है। ध्यान से सुनो, एंगल B बराबर एंगल P है और जो अगल बगल वाली साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल है, AB अपॉन PR बराबर BC अपॉन PQ है। अगर ऐसा है तो हम कह देंगे बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर टू ट्राइंगल। अब मान लो मैंने क्या लिखा, देखो मान लो मैंने ABC लिख दिया यहां पे, अब कैसे लिखोगे तुम वहां पे, AB के करस्पॉन्डिंग क्या बराबर है RP, भाई AB के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है RP है ना, तो A एंगल C पे गए तुम, ठीक है, तो ऐसे यहां पे भी यही करोगे, R एंगल Q पे जाओगे तो R एंगल आ गया P पे और फिर Q। तो देखो यहाँ पे अगर तुम्हें लग रहा है डाउट भी है तो वो अपने आप ही जस्टिफाई हो जाएगा। ध्यान से देखना,
एंगल बी बराबर पी था, तो देखो बी ए रहा, पी ए रहा, बीच बीच में है, सही। ए बी अपॉन आर पी, देखो ए बी अपॉन आर पी बराबर बी सी अपॉन पी क्यू होगा, बराबर बी सी अपॉन पी क्यू होगा। क्रॉस वेरीफाई हो गया, क्रॉस वेरीफाई हो गया, क्रॉस वेरीफाई हो गया, क्रॉस वेरीफाई हो गया। तो हम कह देंगे बाय साइड एंगल साइड दीज टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। बस ट्राइंगल सिमिलर हो गए फिर तो बल्ले बल्ले, बस इसके बाद तो तुम सीपीएसटी से कुछ भी लिखते रहो। एक बार सिमिलर हो जाए फिर तो मजा है, एक बार सिमिलर हो जाए फिर तो मजा है, एक बार सिमिलर हो जाए फिर तो मजा है। फिर तो क्या है, सारे एंगल बराबर कर दो, सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल कर दो, बात खत्म। तो अगर दो एंगल बराबर है और अगल बगल वाली साइड्स प्रोपोर्शनल है, दो एंगल बराबर है और अगल बगल वाली साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो दो ट्राइंगल जो हैं वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। अरे मेरी जान हो जाएगी छुट्टी, 2 मिनट रुक जाना, सारी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बता दूं या आधे में ही छोड़ दूं? सारे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बता दूं या आधे में ही छोड़ दूं? पढ़ ले। लास्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, लास्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कि अगर एक ट्राइंगल एबीसी की दूसरे ट्राइंगल पीक्यूआर के साइड के साथ प्रोपोर्शनल है, क्या क्या कि अगर ए बी अपॉन में बी क्यू बराबर बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर ए सी अपॉन में पी आर है, अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड से प्रोपोर्शनल है, क्या है? प्रोपोर्शनल है, तो देन बाय साइड 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 ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल। साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी, और यहां पे तो देखो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है? पी क्यू, तो पहले ए बी लिखा है तो यहां पे पी क्यू बच क्या गया? आर, बस। ABC will be similar to triangle PQR। तो अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तीनों साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हैं तो भी ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे, तो भी ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो भी ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो चारों सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज मैंने तुम्हें बता दिए, चारों सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज बता दिए। एंगल 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 की 3 एंगल अगर बराबर है तो भी सिमिलर, कोई 2 भी बराबर है तो भी सिमिलर होगा। साइड एंगल साइड की एंगल और अगल बगल वाली साइड्स प्रोपोर्शनल है तो भी सिमिलर होगा, और अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड से तो भी सिमिलर होगा। तो ये चारों सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज, ये चारों सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज के मैंने बेसिक्स तुम्हें बता दिए, चारों सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज के मैंने तुम्हें बेसिक्स बता दिया। अब इसके आगे हम इन्हीं के क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ गए हो तुम सिमिलैरिटी का? सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है वो समझ गए हो? सिमिलैरिटी अगर गिवन है सिमिलर है तो सारी चीजें बराबर, और सिमिलर प्रूव करना है तो ये 4 क्राइटेरियाज है, चारों में से कोई भी यूज कर लो, सिमिलर प्रूव हो जाएगा। मिलते हैं इसी तरीके से अगली क्लास में जो भी तुम्हारी होगी कल वाली। ठीक है, मिलते हैं, सिमिलैरिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो अभी, मैं भी खाना खा लेता हूं।